अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 9th क्लास पाकिस्तानी फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे हैं और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है आज का। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें। पेज नंबर 14-15 पर इसका जवाब मौजूद है। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान और कायद आज़म फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने आज़ादी दिलाई एक अलग रियासत ममलकत पाकिस्तान की वजह से वजूद में आई। तारीख़ में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अक़वाम की तकदीर को ही बदल कर रख दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर की उन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे। आप हामी थे कि हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, हिंदुओं की अलग सोच है, वो अक्सरियत में है, मुसलमान अक़लियत में है, वो तो इस तरह डोमिनेट हो जाएंगे। उनकी वो तंग नज़री सोच है, उनको इस तरह मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी उनकी भी नहीं गुजार सकेंगे। ठीक है, वो हर लिहाज से मुसलमानों को तंग करेंगे। ठीक है, वो हर लिहाज से मुसलमानों को, अच्छा वो तो उसकी बात कर रहा हूँ कौमी नज़रिए की। अब इस टॉपिक बात है, वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग कौम का दर्जा देते थे। आपने इस सिलसिले में फरमाया, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है, वह इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग ममलकत कायम करें। बिल्कुल, मुसलमान को हक़ है कि वो अपनी अलग ममलकत कायम करें। मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, अखलाकी, तमदनी, इक़्तिसादी, माशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें और इस मकसद के लिए जो तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएँ। तो शुरू ऑर्डर देते हैं कि पाकिस्तान बनने से कहानी शुरू होगी। क़यादत लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश हुई, जिसमें आपने खुतबा सदा देते हुए फरमाया, हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ अकायद पर कायम हैं और मुख्तलिफ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरो, तज़मिया, कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरसगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत का बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों को मफादात को नज़र रखते हुए बरसगीर की तकसीम का ऐलान करे, जो कि तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। कायद आज़म बखूबी जानते थे कि आज तो अंग्रेज़ है, कल को चला जाएगा हिंदुस्तान में। जब चला जाएगा हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, इसे जब वो डेमोक्रेसी के नाम पर वो गालिब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कि अभी ही बेहतर है कि अंग्रेज़ों को बाबर करार दे जाए कि बाद में ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फसादात हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे हिंदू मुसलमानों पर, इससे मुसलमानों की मजहबी आज़ादी भी छिन जाएगी। ठीक है, कायद आज़म बखूबी जानते थे। 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शुमाल मगर मुसलमानों का वतन है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रास्तें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। अच्छा, 1933 में जब कायद आज़म बरसगीर की सियासत से मायूस हो गए तो लियाकत अली खान और दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं ने वापस आने के लिए कायल किया। 1933 में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक दफ़ा कायद आज़म मायूस हो गए थे तो लियाकत अली खान और दूसरे बड़े जो मुस्लिम रहनुमाओं हैं उन्होंने इसको दोबारा कायल किया। पाकिस्तान बनने के बाद आपने फरमाया, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान की जगहों से बाला होकर सोचना चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया। यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है। 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया, हमारा नस्बुल आइन ये है कि हम एक ऐसी ममलकत तख्लीक करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की रोशनी में फले फूले और जहाँ इस्लाम के माशरती इंसाफ के असूलों को बढ़ाने का मौका मिले। ठीक है, अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, है तो आप पूछ सकते हैं कि 1 जुलाई 1941 को कायद आज़म स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा था, आपने लिखना है क्या फरमाया। मगरब का माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वर, मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। ये था जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन।